ये कैसा मोहल्ले में ले आए बे? क्या है ये? शहर में लगा है पहला नौकरी, थोड़ा ठाट बाट वाले एरिया में ले चलो बे, जहाँ लौंडिया छोटे छोटे कपड़े पहनती हो तो मजा आ जाए भैया। वो तो अमीरों वाली जगह पे होता है भैया। छोटे छोटे कपड़े वाली में रेंट भी बहुत बड़ा बड़ा आता है। अरे यार, कर क्या रहा बे तू? अरे दबा के पकड़े रहिए भैया। लौंडिया होते ना तू पकड़े रहते बे। क्या भैया, इतना भेदभाव? चलो चलो, ज्यादा बकैती ना करो, चलो। ये लो भैया, आ गया आपका घर। ये घर है कि भौकाल है बे? ई का बवाल चीज है बे? अरे भैया बवाल बवाल छोड़िए, घर देखिए। आपके बजट में आ जाएगा पूरा। ये आइए। इसको तो देख ही के लग रहा है कि इसको कोनो कोविड हुआ है। अरे भैया माना बाहर से थोड़ा पुराना है, पर अंदर से एकदम कंटाफ है, कंटाफ। ऐसा है? चलो अब आ ही गए तो देख ही लेते। आइए। चलो। आइए अंदर। ई का बवाल है बे? इंसानों की रहने की जगह की भूतों की? भूतों की है? हमारा मतलब है हम आपके ब्रोकर हैं भैया। हम आपको घर दिलाने आए हैं, हम आपको शमशान में थोड़ी ना ले आएंगे। ये जो तुम्हारी बातें और हाव भाव है ना, दोनों बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। भैया हमारी शक्ल पे मत जाइए, हमारी शक्ल ही चूतिया टाइप है। एक बात कहें, बहुत बड़े वाले चंटू, और सिर्फ तुम्हारी शक्ल ही नहीं, ये घर भी चूतिया जैसा है। अब भूतों के घर में लाके रखो मैं। अरे हम नहीं रहेंगे भैया, यार। अरे मेरी बात तो सुनिए भैया। हम नहीं रहेंगे। अरे भैया रुकिए। अरे भैया सुनिए, तुम गाड़ी निकालो। वाह, वाह, का घर है। दरवाजा है। लगता है भैया आपको घर पसंद आ रहा है। हमको भी यही लग रहा है। तो अग्रीमेंट बनवा लें। जो करना है करो, अब तक हम यही रहेंगे। तो निकालिए 50,000 रुपए डिपॉजिट के। खुश क्या हुए, सीधा दुखी करने पहुंच गए। 50,000? भैया एग्रीमेंट बनाने के लिए पैसा तो लगेगा ना। तुम्हारे इस एग्रीमेंट के चक्कर में हमें दोनों किडनी बेचनी पड़ेगी। अरे भैया दिल एक होता है और किडनी दो। दिल को देखने के लिए एक किडनी बेचनी पड़ती है। बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुम ये काम करो, तुम एक घर धुलवा लो, और याद रखो अगर भूत का कोई कंप्लेंट आया तो मैया कसम भूत बना के मारेंगे तुमको। ठीक है भैया। ई का बवाल चीज था बे।
क्या कातिल लग रहे हो बे तुम। आज तो लौंडिया तुमसे दोस्ती कर ही लेगी। तो ये है। अबे ओ हीरो, किधर जा रहा बे? अंदर जा रहे। चल बेटा पीछे जा, लाइन लगी है। कैसी लाइन में? अबे लोंडियों की लाइन, समझ नहीं आता है क्या? मतलब तुम दोनों भी इसी के लिए? अबे इस समय शाम को जो लॉन्डो की लाइन लगती है ना, लंबी वाली, तो तेरी वेटिंग लिस्ट है सबसे लास्ट में, समझा? छी, कितने छिछोरे लोग हो बे। एक लौंडिया के लिए उसके घर तक आ गए। लानत है तुम पर। क्या बोला तेरी बे? तो- तेरी तो तुम मोहल्ले में नए आए हो क्या? वेलकम टू माय मोहल्ला। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। ये तुम जमीन पे चटाई बन के काहे लेटे हो बे? गुरुदेव, हमें अपना चेला बना लो गुरुदेव। अबे हम किसी के गुरुदेव वुरुदेव नहीं है बे। आज से हो। ये आइटम ना किसी को भाव नहीं देती थी और आपको टच करके गई है। और उस वेलकम के बाद आप उसके अंदर कहाँ कहाँ घुसने वाले हो हम अच्छे से जानते हैं। हमें ये गुण सिखाना हो गुरुदेव। आज से आप हमारे गुरु और हम आपके चेले। तो क्या लेंगे, एप्पल या केले? अबे तुम हमको बच्चे समझो क्या जो हमें एप्पल और केले दे रहे हो? हमें तो चाहिए संतरे, वो भी बोतल में। बताओ कहाँ मिलेंगे? चलो दिखाते हैं। चलिए। एक बात बताओ, यहाँ संतरा बहुत अच्छी मिलती है बे। ये बात तो है गुरुदेव। अरे यार रुको, तुम्हें कितनी बार बताए हम कौनों के गुरुदेव गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव एक बात बताओ, आपने उसको बताया कैसे? ये जो तुम बात कह रहे हो ना, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस। रुको बताता हूँ कैसे करते हैं। अरे 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 रुक! भूतनी की आंख चमकी। उस मूर्ति के पास मत जाना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा कैद है। किसकी? कामिनी की। कामिनी कौन है बे? कामिनी इस मोहल्ले की ना सबसे मस्त वाली माल थी। बहुत अच्छी माल। जब वो मोहल्ले से निकलती थी ना, सारा मोहल्ला अपना सामान पकड़ के खड़ा हो जाता था। हाँ? हाँ ऊपर ही आराम से आना यार। क्या बात है। अबे चल 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 चल।
तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? बेटी ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है घर में रहा करो, सुनती नहीं हो तुम? चलो यहाँ से। यार आज तो भागो यहाँ से तुम लोग। फंसे, भाग छोड़े यहाँ कहीं से, के। भाई भाग, निकल जल्दी भाग यहाँ से। नीचे चलो, कोई काम नहीं है ऊपर। चलो नीचे। मेरे समझाने के बाद भी ऊपर आ जाती हो। चलो नीचे। क्या बताऊं भाई, बस यूं समझ बल्ला की खूबसूरत थी वो। जब मोहल्ले से निकलती थी ना तो सारा मोहल्ला उसकी जवानी देखकर उसका बदन और उसकी अदा देखने के लिए लोग चड्डी पहन के निकलते थे ताकि पैंट में दिल का हाल ना दिख जाए। जवानी का ऐसा नशा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। पर साला उसके माँ बाप को ये पसंद नहीं था। छे चलो छोड़ो मुझे, चलो। छोड़ो मुझे, चुप। चल 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 अंदर छोड़ो चल। मुझे, छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी नाक कट रही है। तुझे पता नहीं तू क्या कर रही है? उन छिछोरे लड़कों के साथ खेल रही हो? हाँ, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इस तुम्हारी घर वजह से में। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। मुझे फ्रीडम चाहिए इस घर चल में। चल अंदर चल। चल चल अंदर चल। छोड़ो। लेकिन उसका बाप उसे रोज मारता था, पीटता था, घर में बंद रखता था यार। लेकिन वो कहते हैं ना एक दिन वो चीज बाहर जरूर आती है, और वही हुआ। क्या करना चाहता है? दबाना चाहता हूँ। सुन, दबाना है ना तो आज से 1 साल तक मेरे फोन का रिचार्ज तू करेगा। करेगा ना? हाँ हाँ करूँगा ना। फिर तू टच कर सकता है। इतना ही मिलेगा। चल। अबे रेबल बनने का नशा कामनी पे इतना चढ़ गया कि वो लड़कों को सब कुछ देने लगी। सिर्फ मौज मस्ती के लिए। मतलब उसका कैरेक्टर खराब था। अबे कैरेक्टर कैरेक्टर क्या होता है? हाँ? सुबह तक हम लड़कियों को ताड़ें और शाम को उसको ले जाके रगड़ें तो हमारा कैरेक्टर सही, और लड़की अपने लिए अगर कुछ करे तो उसका कैरेक्टर खराब। हाँ? अबे भूख तो भूख होती है बाबा। हाँ? चाहे वो लड़की करे और चाहे वो लड़का। क्या पूरे मोहल्ले की ना कामिनी जान थी, लेकिन किसी लोंडे के पापा ने आकर के कामिनी के पापा के सामने पोल खोल दी, और फिर कामिनी के पापा ने उसको घर में कैद कर दिया। बाबा तुम्हारी छोड़ो हरकतों मुझे, की वजह से छोड़ो परेशान हो मुझे, गया हूँ मैं। छोड़ो चलो मुझे। चलो नहीं पापा, अंदर चलो। please छोड़ो। चल अंदर। नहीं पापा, छोड़ो मुझे, खोलो मुझे। ऐसे नहीं जीना, मुझे फ्रीडम छोड़ो। चाहिए। खोलो वो प्लीज। इतनी घटिया निकलेगी मुझे मालूम नहीं था। अब नहीं, इसी तरह बंद रहेगी घर में। प्लीज नहीं, खोलो तुझे जो करना है कर। अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। खोलो खोलो, वरना मैं मर जाऊंगी। खोलो खोलो प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज खोलो खोलो। लेकिन कामनी से दर्द सहा नहीं गया। वो इतनी गुस्से में आ गई कि वो घर की छत पे चली गई ताकि घर से भाग सके, मगर ये हो ना सका। और फिर कुछ ऐसा हुआ। कामिनी नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पीछे मत आना। कहाँ जाएगी? मेरे अलावा इस दुनिया में तेरा कौन है बेटा? तेरा बाप अकेला पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती। नहीं जी सकती मैं ऐसे घुट घुट के। मुझे कुछ नहीं सुनना।
यही थी कामिनी। उसके बाद जो हुआ मोहल्ले में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कामनी के भूत ने उस बंदे के साथ पूरी रात सुहागरात मनाई और फिर उसके बाद इस मोहल्ले के हर जोड़े के साथ ऐसा होने लगा। रात को किसी न किसी के यहाँ आती और औरत को फेंककर मर्द के साथ सुहागरात मनाती। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। और फिर हमने गुरुजी को बुलाया जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है, और उन्होंने उस भूतनी को इस मूर्ति में बंद कर दिया। अगर इस घर में आत्मा है तो ये यंत्र उसे जरूर बता देगा। आत्मा है, औरत की आत्मा है, बेचैन है, भूखी है। कुछ भी करके इसे शांत कराए गुरुजी। मोहल्ले के हर घर से इसकी शिकायत आ चुकी है। गुरुजी, कुछ भी करके इस आत्मा को पकड़िए। इसने मोहल्ले के हर मर्द को बिस्तर पे पकड़ा दिया और हर औरत को हॉस्पिटल में। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस थोड़ा सा खर्चा होगा। जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, लेकिन उसका कुछ हल निकालिए। तो मंगाओ एक मूर्ति। ओम फट स्वाहा, 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 ओम फट स्वाहा। कामिनी को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर ने पूजा शुरू करी, पर कामिनी का भूत शांत क्या रहने वाला था। हर तरफ से आंधी तूफान चलने लगे, अचानक से लोगों को थप्पड़ पड़ने लगे। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। खड़े खड़े लोग दूर जाके गिरने लगे। ओम फट स्वाहा। प्रोफेसर ने अपनी पूजा नहीं रोकी ओम फट स्वाहा। और अंत में कामिनी के भूत को मूर्ति में कैद कर दिया। अब इस कामिनी की कामुक आत्मा इस मूर्ति में समा चुकी है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। गुरुजी, पर आपने तो कहा कि कामिनी की आत्मा इसमें समा गई है, फिर खतरा किस बात का? कामिनी के हवस के पीछे उसके प्यार की इच्छा थी। वो सच्चा प्यार पाना चाहती थी जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। अगर कोई भी आदमी इस मूर्ति के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा तो इसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। और ऐसे ही पिछले 5 साल से ये मूर्ति यहीं पर खड़ी है। पिछले 5 साल से कामिनी ने कोई उपद्रव नहीं किया और कामिनी की आत्मा इस मूर्ति में कैद है। कहा कहानी बनाए हो बे, एक बार के लिए तो हम सच में डर गए। अबे
इतनी कामू भूतनी जो किसी के भी साथ सो जाती हो, उसे इस तरह कैद करने की क्या जरूरत थी? उसके साथ तो मजे लिए जाते हैं बे। तुझे ये कहानी झूठ लग रही है? एकदम झूठ है, बकवास है। अबे आजकल के जमाने में भूत वूत कहाँ होते हैं बे? देखो भाई, आप नए हो मोहल्ले में, आपको नहीं पता हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, तो तुम दोनों मिलके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। उल्टा मुझे तो हंसी आ रही है। प्यार का इजहार। अरे हमारी बात मानो भाई, हंसने की बात नहीं है। जान, तुम जैसे कामुक स्त्री का इंतजार मुझे जिंदगी भर से था, जो मेरे अंदर की हवस की आग को शांत कर सके। काश तुम जिंदा होती तो हम दोनों एक हो जाते बे। भाई ये क्या किया तूने? और इस मूर्ति से अपने प्यार का इजहार क्यों किया? अबे विध्वंस हो जाएगा भाई। अबे कुछ हुआ? देखो कुछ हुआ? ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अंधविश्वास बाहर निकालो बे। जिंदगी जीनी है तो एकदम मस्त से जियो रे। देखती हूँ बच्चू तुझे। चलो अब हम चलते हैं। पकड़ो, लगता है हमें बहुत चढ़ गई है। भाई ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यार। कांड हो गया। चल चल। अब इतनी रात को कौन आया बे? समीरा, तुम? कैसे हो अरुण? मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घबरा नहीं रहा, लेकिन तुम यहाँ इस वक्त इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं तुमसे यहाँ शादी करने आई हूँ। शादी? अरे हम एक दूसरे को जानते तक नहीं अब तक अच्छे से, और शादी की बात कर रही हो तुम? बिना जाने पहचाने प्यार का इजहार कर बैठे। प्यार का इजहार? ये कब किया? अभी अभी तो तुम उस मूर्ति के सामने प्यार का इजहार कर रहे थे और इतने जल्दी भूल गए। जान, तुम जैसे कामुक स्त्री का इंतजार मुझे जिंदगी भर से था, जो मेरे अंदर की हवस की आग को शांत कर सके। काश तुम जिंदा होती, हम दोनों एक हो जाते। मैं वही कामनी हूँ जिसके सामने तुम प्यार का इजहार कर रहे थे। कामिनी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रमेश ने मना किया था। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ। आज के बाद नहीं करूंगा। भूत कांड हो गया, भागो। यू आर सो हाँ, वो तो है। समीरा, डरा दिया उस लड़के को। अगर तुमने मारा होता ना एक चमाटा, तो पता है वो तुम्हें बहन जी बोलने लगता। तुम लोगों को पता कल वो क्या हरकतें कर रहा था? उस मूर्ति के सामने जाके प्यार का इजहार कर रहा था। फिर मैंने भी सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। उसका चेहरा ना देखने लायक था, उसकी पूरी फटी पड़ी थी। यू आर ऑसम समीरा। ओह माय गॉड, मार्केट भी जाना है शॉपिंग करने के लिए। हाँ, तू भी यार। कमाल करती है। हाँ, चलो, चलो, seriously। जल्दी चलो। अच्छा तो ये बात है। अब दिखाता हूँ मैं समीरा की बच्ची को। आज तो साले की कह के लूंगा, मजा आ जाएगा बे। हाँ, आ गई लगता है।
समीरा तुम? हाँ मैं। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ हाँ, मैं तो तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पास आने वाला था। मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो सारी तैयारी भी कर रखी है। आओ फिर, देर किस बात की? आज तो मेरी लॉटरी लग गई है। यार कामनी के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, कामनी का क्या? गुरु के साथ कोई कांड तो नहीं हुआ? नहीं यार, आज तो मैंने फोन किया था, जिंदा था, वो कुछ कांड नहीं हुआ। मतलब कामनी की मूर्ति से कामनी की आत्मा बाहर तो नहीं निकली ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे वो है कहाँ? सुरेश, ये अरुण के साथ आइटम कौन सी आ रही है? दूर से देखने पर तो समीरा लग रही है ना? अरे बाप रे, भाई ने रात को कांड कर दिया। जय हो गुरुदेव। क्या हाल है भाई लोग? मिलो हमारी गर्लफ्रेंड कामिनी से। हमने शादी करने का फैसला किया है और डेट भी फिक्स है। कल ही कर रहे हैं शादी। अरे भाग यार, भाग कैसे? तो भूतनी वापस आ गई। डार्लिंग, ये भाग क्यों गए? शादी है ना, उसकी ही तैयारी में गया है। भाई बहुत बड़ा कांड हो गया। भूतनी आजाद हो गई। मतलब अब मोहल्ले की हर रात सुहागरात? इसमें ना अरुण की जान जा सकती है। कैसे भी करके हमें उसकी जान बचानी होगी। ये दो आत्माएं मिलकर ना कांड कर देंगी यार। अब तो बस एक ही उपाय है गुरुजी, मैं आज ही उनको फोन करता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। चल। हाँ चल। आइए, लो बैग मैं पकड़ता हूँ। पाओ लागू खुश बाबूजी। रहो। पाओ लागू माँ। कहाँ है हमारी होने वाली बहू? मुंह का देख रहे हो? कल तो हर शादी है, हम का बहू का मुंह भी नहीं दिखाओगे? रुकिए, मैं बुलाता हूँ। कामिनी, कामिनी तनिक बाहर आना। अरे माँ बाबूजी आ गए आप? पाँव लागू बाबूजी, पाँव लागू माँ। जीती रहो। खुश रहो। वाह, कितना खूबसूरत है हमरा बहू। ये देखो, हम तुम्हारे लिए का लाए हैं। पता है, ये कंगन बड़े अरमानों से हमारी सास ने हमको दिए थे। इसे हमने अरुण की बहू के लिए संभाल के रखे थे। अब ये तुम्हारी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। भाग सुरेश, भाग। अरे यार, वो सच में भूतनी से शादी करने जा रहा है यार। अबे यार, अगर वो भूतनी जिंदा हो गई तो पता नहीं वो किस किस की लेगी। अरे मुझे अपनी सुहागरात में नहीं मरना यार। रमेश सोच। हमें अगर जिंदा रहना है तो उस भूतनी को फिर से पकड़ना पड़ेगा। हाँ यार। अबे यार, ये गुरुजी कहाँ रह गए? मैंने कल ही उनको फोन करके सब कुछ बताया था, फिर भी यहाँ नहीं आया अभी तक। मैं आ गया। गुरुजी देखिए, वो अरुण क्या करने जा रहा है। वो उस भूतनी से शादी करने जा रहा है। रोकिए उसे प्लीज। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि अगर उस भूतनी ने शादी कर ली तो उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। गुरुजी, वो कल ही शादी करने जा रहा है। गुरुजी, कैसे भी करके उसे रोकिए गुरुजी। चिंता मत कर बेटा,
मेरे पास एक उपाय है। हाँ? क्या? क्या गुरुजी? बताता हूँ, बताइए। बताइए। सुनो। हाँ। जी गुरुजी। चल 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 चल, छुपा ले इसको छुपा 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 इसको। सॉरी सुन, कुछ भी करके हमें ये कैंडल अरुण के रूम में रखना है। कुछ कांड हो गया तो? अबे कुछ जल्दी नहीं करो होगा, बे, कुछ क्या नहीं होगा, कर मैं रहे तेरे को बोल रहा हूँ ना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बे? अरे शादी मुबारक हो भाई। हम लोग तो तुम्हारी मदद करने आए थे। वाह, और क्या, ये तामझाम कौन देखेगा? दोस्त है हम तुम्हारे यार। चलो अच्छा हो तुम दोनों आगे, बहुत काम बाकी है। ये देखो हलवाई अब तक क्यों नहीं आया? हाँ, अरे मैं क्या बोलता हूँ, भाभी जी कहाँ है? पार्लर गई है अपने सहेलियों के साथ। आज ही हमारी शादी है ना। अबे यार कितनी बार कहा है कि ढंग से काम करो। कितना कीमती सामान है, तुमने घर से आया क्या? रख दे जल्दी रख दे, फटाफट रख। चल चल चल। रखा है वो कैंडल? जी गुरुजी। अब जब ये कैंडल जलेगी तो वो कैंडल अपने आप जलेगी और इसकी महक से वो भूतनी यहाँ पर खींची चली आएगी। गुरुजी, तो इसके बाद आप उसको पकड़ लोगे ना, उस भूतनी को? इतना आसान नहीं है उसे इस बार पकड़ना। वो किसी और के शरीर में है। उसे उस शरीर से निकालने के लिए मुझे उसके साथ मिलन करना पड़ेगा और फिर उसे इस गुड़िया में कैद करना पड़ेगा। बाबा जी, आपकी बार कुछ ऐसा करो कि वो वापस ही ना पाए। इसका भी एक उपाय है मेरे पास। आज हमारी बहू अति सुंदर लग रही है, जैसन कोई आसमान से परी उतर कर आ गई हो। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। सारे रिश्तेदार तो देख के जल जाएंगे। सच कह रही हूँ, नजर ना लगे। आज मेरे बरसों का अरमान पूरा होने वाला है मम्मी जी। बरसों का अरमान? मेरे कहने का मतलब है मम्मी जी कि मुझे शादी करने का शौक बचपन से ही था, जो आज पूरा होने वाला है। ओह, मैं समझी। अच्छा, मैं पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ। अब वो समय आ गया है। ओम फट स्वाहा, 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 ओम फट स्वाहा। क्यों बुलाया है यहाँ मुझे? आ गई तू। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वशीकरण बंधनम फट। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। तुम मुझे बांध नहीं सकते। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा तुझे। पहले तू इस शरीर को छोड़, फिर मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। झूठ बोलता है तू। तू फिर से मुझे कैद करना चाहता है। सही पहचाना तूने, पर इस बार तुझे कैद ही नहीं, तेरा विध्वंस भी कर दूंगा। समझ गई? तू मुझे शरीर से कभी अलग नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। उसका भी उपाय है मेरे पास। अब देख, मेरे शरीर की ऊर्जा तुझे इस शरीर से अलग करके रहेगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? अबे ये तो सुरेश का रुमाल है। ये यहाँ क्या कर रहा है मेरे कमरे में? और रोको उसको। ये मैं कहाँ हूँ और ये सब मैं यहाँ कैसे आई? गुरुजी हमें भी दीजिए ना। ले मुझे भी दे। ये ले। समीरा, समीरा तुम ठीक तो हो ना? दूर हो जाओ मुझसे। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई? हम अरुण, आज हमारी शादी थी ना। अरुण? समीरा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। चलो चलो।